हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के कई क्वेश्चन के बारे में हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है ग्रुप 15 से हमने स्टार्ट किया था कि डिस्कस द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट के आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ग्रुप 15 के बारे में स्टडी करना है कि कोई भी जैसे ग्रुप 15 में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या चेंजेस हो रहा है, और उसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके अलावा अदर ग्रुप के कंपैरिजन में ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मच हायर देन द कोरस्पोंडिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कि ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 14 की कंपैरिजन में ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, रिड्यूस एटॉमिक रेडियस एंड स्टेबल अप फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे ग्रुप 14 की कंपैरिजन में ग्रुप 15 में जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उसके अलावा उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी, और उसके अलावा ग्रुप 15 है तो उसमें आप देखते हो कि कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल है Np3, NH2 Np3 मीन्स वैलेंस सेल p ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स p ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन है मीन्स हाफ फील्ड है, इसलिए वो ग्रुप 14 की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ग्रुप 15 की वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 की कंपैरिजन में 15 की हायर है। उसके अलावा देखते हैं डाउन द ग्रुप दैट डिक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, कि जैसे आप देखते हो ग्रुप 15 में डाउन जा रहे मीन्स नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे एलिमेंट है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे एज इट इज उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, जो हमने अगले लेक्चर में भी देखा था कि प्रिंसिपल ऑर्बिट ऐड होती है, इसलिए जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन। डेल्टा IH1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से कहते हैं कि जिसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसे सेकंड आयनाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसे थर्ड आयनाइजेशन। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होती है और सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 15। नाइट्रोजन है वो सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे स्मॉल साइज है, जैसे साइज डिक्रीज होती है ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है। और हमने देखा कि हम जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से बाकी जो एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी। सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी, नाइट्रोजन की। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है, जिसमें फर्स्ट है कि जो एटॉमिकली है, जो एटम्स मींस कौन से फॉर्म में एलिमेंट्स है। जैसे आप देखते हो ऑल द एलिमेंट्स एक्सपेंड नाइट्रोजन आर पॉली एटॉमिक, नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक मीन्स एक से ज्यादा एटम उसमें प्रेजेंस मोलेक्यूल्स प्रेजेंस है। जैसे नाइट्रोजन आप देखते हो डाई एटॉमिक मीन्स नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक मीन्स क्या होगा, N2 के फॉर्म में, तो उसमें 2 एटम्स मीन्स डाई एटॉमिक है। और उसके अलावा नाइट्रोजन एक ही एलिमेंट ऐसा है कि जो ग्रुप 15 में गैसियस फॉर्म में, बाकी सभी एलिमेंट्स है जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वो सॉलिड फॉर्म में है। उसके अलावा नाइट्रोजन हो डाई एटॉमिक गैसियस मोलेक्यूल्स बिकॉज इट्स ऑफ एबिलिटी फ्रॉम p मल्टीपल बॉन्ड्स विल अदर एलिमेंट्स, कि दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में नाइट्रोजन में ओनली किसकी एबिलिटी है, p की।
उसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं, या तो डी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आप देखते हो हीलियम कंप्लीट 2s2 2p3 है, और सेकंड जो ग्रुप है मींस सेकंड जो पीरियड है उसमें आप देखते हो तो डी ऑर्बिट प्रेजेंस नहीं होती, ओनली पी ऑर्बिट होती है, इसीलिए पी पाई बॉन्ड ही होता है, पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्ड नहीं होता है। उसके अलावा बाकी एलिमेंट आप देखते हो तो टेट्राहेड्रल के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, और जिसमें आप देखते हो रिपल्सिव ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सिव ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंस होते हैं, जैसे फॉस्फोरस है तो P4, ठीक है, मींस टेट्राहेड्रल होगा, या तो टेट्रा एटॉमिक होगा, आर्सेनिक S4 तो वो भी टेट्रा एटॉमिक है। नाइट्रोजन ओनली एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 इज डाई एटॉमिक। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर्स। तो मेटालिक कैरेक्टर्स में आप देखते हो कि जैसे मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन ऑफ ग्रिप, कि जैसे ये ग्रुप में आप डाउन जाओगे टॉप टू, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी इंक्रीज होगी। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल्स है। आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटालॉइड्स, या तो सेमी मेटल्स भी कहते हैं कि आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटालॉइड्स मींस मेटालॉइड्स प्रॉपर्टी होते हैं, एंड बिस्मथ इज मेटल, के बिस्मथ है वो मेटल्स है। द मेटालिक, तो इन शॉर्टली ऐसे हम कह सकते हैं कि द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी से वो इंक्रीज होगी बिकॉज इंक्रीज ऑफ एटॉमिक, के उसके एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और उसके अलावा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है इसलिए। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। आर्सेनिक तक देखते हो, जैसे ग्रुप में टॉप टू आर्सेनिक तक जा रहे हो तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट बाद में बिस्मथ तक तो डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द इनर पेयर इफेक्ट, कि उसमें इनर पेयर की इफेक्ट की डिफेक्ट होती है। उसके अलावा एंटीमनी एंड बिस्मथ फ्रॉम 3 कोवेलेंट बॉन्ड इनसाइड इन 5 टू द विच, कि उसमें उसके अलावा भी आप देखते हो कि जो एंटीमनी और बिस्मथ है 3 कोवेलेंट बॉन्ड उसमें प्रेजेंस होते हैं, और जिसके हिसाब से आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, इंट्रा एटॉमिक या तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इसीलिए ये यहाँ पे आपको मेटालिक जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है उसमें ये प्रॉपर्टी शो होती है। नेक्स्ट हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो जैसे आप सब जानते हो सभी ग्रुप की वैलेंस सेल की कॉमन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है NH2NP3, मीन्स वैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके अलावा p ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं, देन +3 ऑक्सीडेशन, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, देन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उसके अलावा टोटल जो NH2NP3 टोटल 5 है वो 5 के 5 भी एक्सेप्ट करते हैं तो -+5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे यहाँ पे देखते हो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रुप 15 इज -3 +3 एंड +5, बट जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि मोस्ट ऑफली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रहती है, और डिक्रीज डाउन ग्रुप, जैसे ग्रुप में आप डाउन जा रहे हो तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होती है बिकॉज द इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, और मेटल में मोस्ट ऑफली आप देखते हो तो कभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है, इसलिए जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती है। उसके अलावा द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन ग्रुप, एज इट इज +5 जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी भी ग्रुप में डाउन जाओगे तो डिक्रीज होती है, एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू द इंक्रीज पेयर इफेक्ट, जैसे +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी उसमें इंक्रीज होगी। द ओनली कंपाउंड knob bismuth in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक देन बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, कि जो बिस्मथ है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक ही कंपाउंड मिलता है बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। उसके अलावा नाइट्रोजन में देखते तो +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन अपेट, देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसमें प्रेजेंस होती है। It does not from compound +5 oxidation state with halogen and nitrogen does not have d orbit, कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिट प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो वो हेलोजन के साथ कोई कंपाउंड क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। जैसे उसके अलावा देखते हैं नाइट्रोजन के, लाइक देन जैसे नाइट्रोजन इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5 इन एसिडिक मीडियम के +1 to +4 तक एसिडिक मीडियम में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया HNO2, जिनमें से हम HNO3 क्रिएट कर रहे हैं +H2 प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जिनमें से आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +2 दोनों वाले कंपाउंड मिलते हैं। एज इट इज फॉस्फोरस शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन इन सम ऑक्सो एसिड, के फॉस्फोरस के भी कई ऑक्सो एसिड है जिसमें +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है, जिसमें आप देखते हो कि फॉस्फोरस में कई टाइप्स आप देखते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उनमें से +3 to +5 तक भी आपको देखने को मिलते हैं एसिडिक एंड अल्कलाइन, कि एसिडिक इन अल्कलाइन मीडियम में +-3 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंस होती है फॉस्फोरस में। जैसे यहाँ पे H3PO2 है, H3PO2 कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की है +1, उनमें से हमने क्रिएट किया H3PO4 एंड PH3, तो H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 एंड PH3 में फॉस्फोरस की है -3, मीन्स -3 to 5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट उसको आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल, कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है उसमें मोस्ट ऑफली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है। जैसे यहाँ पे सभी एलिमेंट और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखे, नाइट्रोजन में -3 से लेकर +5 तक होती है, एक्चुअल में नाइट्रोजन में -3 होती है। और उसके अलावा जो नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड कंपाउंड लेते हैं तो उसमें +1, +2, +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंस होती है। +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफली नाइट्रोजन में होती नहीं। फॉस्फोरस में देखते हैं तो -3, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -3, +3 एंड +5। आर्सेनिक में देखते हैं तो -3, +3 एंड +5 सेम एज इट इज। एंटीमनी में +3 एंड +5 एंड बिस्मथ में ओनली +3 होती है। तो जैसे हमने बताया उस तरह कि कोई भी ग्रुप में या तो ये ग्रुप है उसमें आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, इसीलिए उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो इंक्रीज होती है, मीन्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और उसके अलावा जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी भी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। जैसे आप देखते हो बिस्मथ में ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें प्रेजेंट है नहीं। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उसकी सम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइक देन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन। उसके अलावा उसके बाद नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में और फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।